दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण का आदेश क्या दिया, पूरा विपक्ष बौखला गया। विपक्षी पार्टियों को, खासतौर पे आरजेडी लालू प्रसाद यादव को यह लग गया है कि जिस तरह से लोगों को अब जंगल राज याद है, बिहार में आरजेडी की वापसी नहीं होगी। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना उस सपना ही रह जाएगा। और कांग्रेस की तो हालत यह है कि किसी भी प्रत्याशी की जमानत भी जब्त होने वाली है, वहां कोई जीत नहीं सकता, इस तरह की हालत है। तो अभी क्या करें? इसीलिए दुनिया में यह कहने के लिए कि साहब ना तो पप्पू फेल है ना तेजस्वी यादव फेल है, तो क्या करो, चुनाव आयोग पे सवाल उठाओ। अब सवाल उठाया जा रहा है चुनाव आयोग के जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण का आदेश है उस पर, और कहा जा रहा है कि साहब वोटरों को काट दिया जाएगा। यहां तक कि तेजस्वी यादव तो यह कह रहे हैं कि अभी गरीबों को मतदान से हटाएंगे, फिर उसके बाद उनका राशन छीनेंगे, फिर उनकी पेंशन भी बंद कर देंगे। यानी गरीबों को भड़काकर, लोगों को भड़काकर, झूठ बोलकर ये अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ये दिखा रहा है कि पूरी तरह विपक्षी पार्टियां बौखला गई, इनको अपनी हार दिखाई दे रही है और इनको समझ में आ रहा है कि बिहार के लोगों को बिहार का विकास रास आ गया है और अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसको लेकर के आपको बताएं कि चक्का जाम की घोषणा तेजस्वी यादव ने कर दी। और मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा जो चक्का जाम है हम इसके विरोध में कर रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग की ये जो पुनरीक्षण की घोषणा है ये तो गरीबों को वोट देने से रोका जा रहा है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, वो आगे झूठ बोलते हुए झूठ फैला रहे हैं। कहते हैं कि साहब ये पहले तो मत का अधिकार छीन रहे हैं, गरीबों का, वंचितों का, दलितों का, एक सांस में ले लेते हैं ना। फिर कहते हैं साहब इनका राशन बंद कर दिया जाएगा, फिर इनकी पेंशन भी बंद हो जाएगी। यानी लोगों के सेंटीमेंट को वो कोशिश कर रहे हैं कि इन पर प्रहार किया जाए, लोगों को भड़काया जाए कि देखो भाई चुनाव आयोग तो तुम्हारा हक छीन रहा है। जबकि आपको यह बताऊं कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में भी आरजेडी का, ये आरजेडी की तरफ से मनोज झा, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, टीएमसी की महुआ मोत्रा, ये सबकी सब विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे नहीं दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट यह समझता है कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधि एक्ट 1950 के तहत यह अधिकार है कि वो जब चाहे वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर सकता है। 2003 के बाद बिहार में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण नहीं हुआ। तो आप ये बताइए कि बिहार के अंदर 2003 के बाद जो लोग बड़े हुए होंगे, वोटर बने होंगे, उनको ऐड करना है। कोई लोग एक्सपायर हो गए होंगे, 22 साल हो गया, कोविड बीच में आया, कितने ही लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग बिहार से ट्रांसफर हो गए, कुछ लोग बिहार से विदेश चले गए नौकरी और व्यापार के लिए। क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए? एक बिहार का व्यक्ति, गांव में उसका वोट बना है और वो दिल्ली ट्रांसफर हो जाता है, बेंगलुरु ट्रांसफर हो जाता है, तो उसका वोटर लिस्ट में वहां भी नाम है। क्या एक व्यक्ति दो जगह वोटर लिस्ट में रहेगा? क्या यह कानून है? उत्तर है नहीं। तब ये तेजस्वी यादव के साथ कह रहे हैं कांग्रेस भी मिली हुई है और अब मिलकर के चक्का जाम करेंगे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए इनको तारीख दी है कि साहब आपकी सुनवाई करेंगे हम, 10 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। तब तक इनको इंतजार क्यों नहीं हो रहा? यही है मुद्दा। इनको केवल बिहार में अराजकता करनी है। जिस तरह से अभी आप देखिए मुहर्रम के दौरान हल्ला गुल्ला हुआ और वहां एक यादव युवक की घेर करके हत्या कर दी गई, एक शब्द भी तेजस्वी यादव ने नहीं बोला। ना वहां पर जो है कांग्रेस का कोई, राहुल गांधी बोल रहा है, क्योंकि सांप सूंघ जाता है, इनको लगता है कि वोट बैंक खिसक जाएगा। इसी तरह से इस वोटर लिस्ट में घुसपैठियों पर इलेक्शन कमीशन का प्रहार है। इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि जो भी व्यक्ति 2003 में उस वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, जो बिहार की वर्तमान लिस्ट है, तो भाई आपके पिता तो बिहार में ही रहते होंगे ना, जो बाद में जन्मे हैं। बस उतना सा उन्होंने मांग की है। इस पर पवन खेड़ा सामने आए और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा यह कह दिया कि साहब ये तो जो है अराजकता है। आप सोचिए, उसको अराजकता पवन खेड़ा बता रहे हैं और पवन खेड़ा इस मामले में
वो इसको अधिकार का हनन बता रहे हैं। आपको इसमें बताऊं, जो तेजस्वी यादव है, पहले उसका बयान सुनिए, उसने क्या बोला। 9 तारीख को सर चक्का जाम 9 तारीख को देखिए, राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। सुना आपने तेजस्वी यादव को बयान, देखिए पूरा भड़काने वाला है। जहां वो एक तरफ चिराग पासवान को ये कह रहे हैं कि साहब उनका तो कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, इनके पास आइडियोलॉजी है। दूसरी तरफ ये झूठ बोल रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है राशन खत्म हो जाएगा इन लोगों का, ये जो है पेंशन खत्म कर देंगे, जबकि ना तो उसमें राशन का कोई मतलब है ना पेंशन का कोई मतलब है, केवल वोट डालने का अधिकार, उसका पुनरीक्षण करना है। वहीं आपको बताएं, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, इस पर वो भी मीडिया के सामने आए और एक्स पर भी पोस्ट लिखा उन्होंने कहा कि बिहार में ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है SIR, इसके तहत मतदाता सूची का गहन परीक्षण हो रहा है, लेकिन हमें आधार ही पहचान का आधार नहीं है। 2003 के बाद जन्मे मतदाता को पते और पहचान के लिए इस तरह के दस्तावेज देने हैं जो आधे बिहारियों के पास हैं ही नहीं, और ये सब 1 महीने में निपटाना है। चुनाव आयोग के ये सर, जिस सर के कहने पर कर रहा है, उसने नोटबंदी और लॉकडाउन की तरह लागू किया था। दिन दहाड़े वंचित तबके के वोटों पर डांका डाला जा रहा है, विपक्ष चिल्ला रहा है, मीडिया हंस रहा है। अब सोचिए आप, ये पवन खेड़ा जो है ये कितना कटाक्ष कस रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने बिहारी शब्द कैसे इस्तेमाल किया, दूसरी बात ये कह रहे हैं ये जो है वंचित तबके के वोटों पर डाका। तो इनको ये कैसे पता लग गया कि वोट बैंक जो है, वोटर लिस्ट से नाम किसका कटेगा? क्या ये मानते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम केवल दलितों का, वंचितों का, किसका कटेगा? ये असली तो कटना है उनका जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि कंप्लेंट उसी बात की है कि भाई बिहार के अंदर वेस्ट बंगाल की सीमा लांघकर बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए, पाकिस्तान के लोग, पिछले दिनों पता लगा जो निशिकांत दुबे ने कहा था 5 लाख पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे हैं अवैध तरीके से और वोटर लिस्ट में नाम शामिल है। तो क्या उनको बाहर नहीं किया जाए? सवाल यह है तेजस्वी यादव से कि पाकिस्तान के जो लोग यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, जो अवैध रूप से वोट डालने का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया है, बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वोट बैंक के पॉलिटिक्स के चलते फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम ऐड करा लिया है, क्या वो बाहर नहीं होने चाहिए? असली बात यह है कि इनका वोट बैंक वही है, इनको लगता है कि वही उनको सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, और इसलिए बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं, बिहार बंद की बात कर रहे हैं, जबकि लोग ये कह रहे हैं बिहार के कि हम कोई बिहार बंद होने नहीं देंगे, बिहार अब पटरी पर आया है, उसे जंगल राज नहीं बनने देंगे। आप लोगों के कमेंट पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट डाली हुई है बहुत लोगों ने। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस हो, और इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लगभग 12 बार कांग्रेस के कार्यकाल में, जब केंद्र में कांग्रेस थी, तब यह पुनरीक्षण हो चुका है। तो जब कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ तो अभी एक बार फिर आदेश हो रहा है, जो कि 2003 से अभी तक 22 साल में नहीं हुआ। तो दिक्कत क्या है? असली दिक्कत सत्ता प्राप्त होती नहीं दिखाई दे रही। लोगों को याद है चारा घोटाला, ये लोगों को याद है नौकरी के बदले जमीन लेने का घोटाला, लोगों को याद है बिहार का जंगल राज, और जिस तरह से अब हत्याएं हो रही हैं, उद्योगपति की हत्या हुई, उसमें भी आरजेडी के कार्यकर्ता का नाम जब सामने आया तो लोगों को ध्यान में आ गया कि लालू की पार्टी आरजेडी अगर जीतकर सत्ता में आती है तो बिहार फिर से जंगल राज बनेगा, और बिहार का कोई व्यक्ति इसे जंगल राज बनने नहीं देगा। बस बौखलाहट यही है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।